दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली आज आप लोगों की टारगेट क्लासेस फिर से स्टार्ट की जा रही हैं। बहुत दिनों से इस चीज का इंतजार था और बहुत दिनों बाद ये टारगेट क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट की जा रही हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे कि भैया जॉब कैसी है, जॉब कब आ रही है, हम तो पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, आखिर तैयारी करें तो कब तक तैयारी करें और कितने दिनों में तैयारी हो जाएगी, CBT 2 की तैयारी करें या CBT 1 की करें, ब्रांच की करें, किस किस चीज की तैयारी करें। बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स होंगे कि ये जो टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो आप कब तक ये टारगेट में आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करा दोगे। इस तरह के आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो गाइज मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लूंगा और यहां पे आप लोगों को सारी की सारी चीजें बताऊंगा भी, क्योंकि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये जो टारगेट आप कंप्लीट कर रहे हैं इसका कंटेंट आप लोगों को कहां पे मिलेगा, पेड मिलेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सारी की सारी चीजें मैं आज आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वैकेंसी कितनी आ रही है, कब तक आ रही है। ये अपने ग्रुप डी वाले कुछ स्टूडेंट का यहां पे डाल दिया है, क्योंकि ये ऊपर दिख गए थे, गोरखपुर का रिजल्ट आया था तो इन्होंने दिया था। तो इन्होंने बताया है कि किस तरह से बहुत ही कम समय में इन्होंने सिलेक्शन लिए हैं। तो यहां पे कुछ स्टूडेंट के बारे में लिखा हुआ है, इस चीज को चलिए पढ़ लेना आप लोग। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 3 लाख से ज्यादा पोस्ट आरआरबी के अंदर मतलब रेलवे के अंदर खाली पड़ी हुई हैं और उन वैकेंसीज को देना ही देना है। भले ही वो वैकेंसी 3 लाख ना होके आपके सामने 2 लाख ही वैकेंसी देखने को मिले, लेकिन उसमें आप लोगों को ALP टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसकी उम्मीद है कि 60 से 70 हजार के आसपास वैकेंसी आएगी और हो सकता है इससे ज्यादा वैकेंसी भी आ जाए, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि आप 14 में वैकेंसी हुई थी, 18 में वैकेंसी हुई, अब आप समझ सकते हैं 4 साल में भी 64 हजार वैकेंट पोस्ट हो गई थी। तो अब तक तो कितनी ज्यादा वैकेंट पोस्ट हो चुकी होंगी, इस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो 60-70 हजार वैकेंसी है ये आप लोगों की आनी कब है, इसके लिए लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी हो, किसी को कुछ नहीं पता है कि वैकेंसी आनी कब है। यूनियंस बात कर रही हैं, अभी 11-12 अप्रैल को उन लोगों की मीटिंग थी, उन लोगों ने बात की है। उन लोगों को एक बार को चीजें कुछ बताई जा सकती हैं कि हाँ भाई कब तक वैकेंसी आ रही है, तो वो वाला डेटा जैसे ही क्लियर होगा वो आप लोगों को आ जाएगा। लेकिन ये श्योर है कि 2024 में जो इवेंट है बहुत बड़ा, उससे पहले आप लोगों को वैकेंसी मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि रेलवे पे सब लोगों की निगाहें टिकी रहती हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस टाइम पे आप लोगों को पढ़ना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये समझते हो कि मैं लास्ट टाइम पे, मतलब कि जब नोटिफिकेशन आएगा मैं उस टाइम पे सारी चीजें कवर कर लूंगा, तो मैं आप लोगों को बताऊं उस टाइम पे गवर्नमेंट बहुत जल्दी में होगी, रेलवे बहुत जल्दी में होगा। हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी पकड़ा दें। अगर अपॉइंटमेंट लेटर भी ना पकड़ा पाए तो कम से कम प्री वगैरह तो करा ही लेंगे, क्योंकि बच्चों को पहले से भी पता है कि किस तरह से चीजें होती आई हैं। 2018 में वैकेंसी आई थी तो निश्चित तौर से 2019 में कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग भी हुई है। 60% 50% बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी थी, वो तो कोविड आ गया था, इसकी वजह से प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हुई। अदरवाइज आप लोगों की 19 में ही ज्वाइनिंग हो चुकी थी। तो कंपटीशन का अगर मैं लेवल बात करूं, इस पेपर के लिए आपको पढ़ने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आपके इतनी स्टेजेस में एग्जाम होने वाला है कि पहले स्टेज 1 एग्जाम क्वालिफाई करोगे, साथ में आप लोगों का RRB JEE भी आ चुका होगा, उसकी भी आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, ब्रांच की, फिर बाद में CBT 1 की, दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी, पैरेलल तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो रहा होगा कि ALP का CBT 2 आ रहा है, उधर JEE का CBT 1 आ रहा है, तो CBT 2 की भी तैयारी करनी पड़ रही है, CBT 1 की भी तैयारी करनी पड़ रही है। इसलिए आप लोगों को इस टाइम पे अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, सिलेबस को कम से कम, कॉमन सिलेबस को तो इस टाइम से निपटा ही लेना चाहिए, जो मेरा मानना है। क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा धमगज्जर होगा, आप देखिएगा, हो सकता है ग्रुप डी दोबारा से आ जाए और अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिल जाए आपको ग्रुप डी की भी, क्योंकि ग्रुप डी में हमेशा पोस्ट खाली रहती है, सबसे ज्यादा पोस्ट ग्रुप डी की ही होती है। तो जो 3 लाख पोस्ट है ना, उसमें 1 लाख से ज्यादा पोस्ट ग्रुप डी की खाली पड़ी होगी। तो दोबारा से ग्रुप डी आ सकता है, उसकी आप चिंता मत करिएगा। हो सकता है वेटिंग ना देके दोबारा ग्रुप डी निकाल दें। इस चीज से आप पूरी तरीके से तैयार रहिए कि आपके सामने इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी कि जो वैकेंसी, मान लीजिए पहले ALP की वैकेंसी आएगी तो ALP का सेकंड CBT चल रहा होगा, उसमें आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पढ़ रहे होगे, उसके कुछ टाइम बाद ही आप लोगों का JEE आ जा रहा है। हो सकता है इसके 10 दिन के गैप के अंदर ही आपको दूसरा पेपर ग्रुप डी का देना पड़ जा रहा है कोई, तो इस तरह की चीजें होंगी। इसलिए आपको, और एक बात और समझिए, कंपटीशन का लेवल देखिए, हर साल कम से कम 10 लाख बीटेक करके निकल रहा है, हर साल। इतने ही डिप्लोमा ITI से निकल रहे हैं।
आप समझिए 1 साल में कितना बच्चा निकल रहा है। और अब सब लोगों का रुख कोविड के बाद से सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की ओर है। जो ये ग्रुप डी में एक नंबर से रहे हैं, पॉइंट नंबर से रहे हैं, इनका एकमात्र लक्ष्य है कि मुझे, मेरा दोस्त का ग्रुप डी में हुआ है, मैं ALP JEE में सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। ये सारा का सारा बच्चा आपके साथ कॉम्पिटिटर है, इस बात को आप समझ लीजिए। जो ये ग्रुप डी में जितने भी बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं, इनमें से मैक्सिमम बच्चे जिनके पास ITI डिप्लोमा BTech है, ये BTech करने के बाद ग्रुप डी में नहीं रहेंगे। जिन लोगों को ट्रैक मेंटेन की पोस्ट मिली है 50,000 के आसपास, ये मैक्सिमम कैंडिडेट वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, ये आप समझ लीजिए। बाकी लोग भी ग्रुप डी में ही नहीं रहना चाहेंगे। जब उनके पास अपॉर्चुनिटी है, उनकी तैयारी है, तो वो निकलने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप ये मान के चलिए कि जितना बच्चा इस टाइम पे ग्रुप डी में सेलेक्ट हुआ है, ये 1 लाख जो क्रीम है, जिसके अंदर आप आ भी नहीं पाए, अगर आप इसके अंदर आ भी नहीं पाए तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है, और अभी से मेहनत करने की जरूरत है। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां से करो, वहां से कहीं से भी कर मेरे भाई, लेकिन अभी से स्टार्ट कर। अगर अभी से स्टार्ट नहीं करोगे बाद में रोओगे, क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छा खासा है, इतना सा सिलेबस नहीं है। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, जो अब तक चीजें जो हमने अब तक कंप्लीट कराई हैं, उनसे हम थोड़ी सी आगे की चीजें कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि हम एक बार कम से कम बच्चे के टारगेट से सिलेबस पूरा करवा दें। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आने के बाद उसे दोहराएंगे भी, 3 बार रिवीजन कराएंगे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बार कम से कम सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। फिर रिवीजन के थ्रू चीजें कंप्लीट होती रहेंगी और बहुत आराम से टारगेट से चीजें कंप्लीट होंगी, लेकिन एक बार आपको इन डेप्थ चीजें कवर करनी बहुत जरूरी है। तो आप कंपटीशन का लेवल समझिए, जितने बच्चे हैं, आप BTech वालों को देख लो, डिप्लोमा वालों को देख लो, ITI वाले को देख लो, ये सब एक से एक धुरंधर होते हैं। जिन लोगों की जॉब कोविड में गई हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरे फ्रेंड भी बहुत सारे जो पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में नहीं थे, जॉब कर रहे थे, लेकिन उनकी जॉब हटने के बाद अब वो फिर तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ 12th PCM की जो पोस्ट है, इन्हें तो हल्के में लेना ही मत। जो 12th PCM की 4-5 हजार पोस्ट आएंगी, उसमें निश्चित तौर से इतनी तगड़ी कट ऑफ जानी है, क्योंकि इस पोस्ट में हर बच्चा एलिजिबल होता है जिसने BSc कर रखी है, जिसने PCM से कर रखा है। तो ये सारे BTech वाले, डिप्लोमा वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसकी कट ऑफ तो बहुत ऊपर जानी ही जानी होती है। इसलिए आपको तैयारी अपनी अभी से करनी पड़ेगी, जिससे कि अगर आप मान लीजिए रीजनिंग आप कंप्लीट कर रहे हो, तो आप इतना टाइम आपके पास है कि भैया मैं रीजनिंग को इस टीचर से मैंने ये वाली चैप्टर कर लिया, अब मैं क्या करूं, अगर मुझे समझ नहीं आया, या मान लीजिए मुझे प्रीवियस ईयर भी लिखने, ये टाइम होता है आप लोगों का नोट्स बनाने का, 2-2 जगह से, 3-3 जगह से, कि जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप अपना पूरी तरीके से अपने नोट्स बना के रखो। जैसे ही पेपर आता है या पेपर से पहले जैसे नोटिफिकेशन आता है, तो आप उस टाइम पे रिवीजन करिए, हमारे साथ भी रिवीजन करिए। आपको क्या करना है, अपने नोट्स उठाने हैं, कोई एक लेक्चर देख लेना उस टाइम पे, जिससे कि आपको बूस्ट हो जाए। बाकी अपने नोट्स पढ़ने बार बार, सारा का सारा वहीं से आना है, एक ही बार नोट्स बनाने होते हैं। हमने भी वही चीज कराई है, और मैं इस चीज की आपको गारंटी दे रहा हूं, टू द पॉइंट, जैसे ग्रुप डी के बच्चों को कराया है, बिल्कुल टू द पॉइंट। यहां पे आप बच्चे की लाइन पढ़िए, बच्चे ने यही चीज बोली है कि अगर यहां देखेंगे आप, देखो इसमें बोला उसने कि आपके टारगेट एंड गाइडलाइन से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। अभी तक ये फील नहीं हो रहा है, ये वाली बात अभी मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, कि वो बंदा ये कह रहा है कि उसे ये फील नहीं हो रहा कि इतना कम पढ़ के उसका सिलेक्शन हो कैसे गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि आप लोगों को टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ने को मिला है। अगर आप टू द पॉइंट चीजें पढ़ेंगे सिलेबस से, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं खुद सिलेक्टेड हूं, तो इसलिए मैं आप लोगों को पूरी तरीके से समझता हूं कि कहां से कितनी चीजें और कितनी डेप्थ में आनी है। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन छोड़िए, जो चीजें आप लोगों को दी जा रही हैं। मैं अब कंटेंट कहां मिलेगा, कंटेंट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि कंटेंट कहां मिलेगा। आप बस जो मैं टारगेट यहां पे समझा रहा हूं, इस टारगेट को कम से कम जरूर से जरूर एक बार समझिए। इससे मैं आप लोगों को समझ आएगा कि कौन सी चीज में कितनी डेप्थ में जाना है, और वो चीज कहां से कवर करनी है और कैसे कवर करनी है, ये हम बताएंगे टारगेट के अंदर जो वीडियो में। 10 मिनट तो आप दे ही सकते हो, 10-15 मिनट की वीडियो होती है, उतना तो आप समझिए, और आप कम से कम उसके थ्रू कंटिन्यूअसली तैयारी में लगे रहोगे। दूसरा, जितना भी कंटेंट होगा, जैसे मान लीजिए टारगेट में मैंने जितनी भी चीजें दी हैं, तो वो सारा का सारा जो कंटेंट है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। किस चीज में, वो आप लोगों का सारा कंटेंट मैं PDF फॉर्म में दूंगा, अपने नोट्स में उसके अंदर दूंगा। ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। इसका जो टेस्ट है, या मान लीजिए NCERT का मैंने कोई चैप्टर दिया, चैप्टर नंबर 1, तो उनके जो टेस्ट हैं या बाकी जो चीजें हैं, वो आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिलेंगी। तो अगर एप्लीकेशन पे आप जाना चाहते हो, तो उसके अंदर आप लोगों को सारी की सारी चीजें
बहुत अच्छे से डाली हुई हैं, आप एक बार विजिट करिएगा। 451 में आप लोग जाके देख सकते हैं, उसके अंदर पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिलेगी, सारे गाइडेंस सेशन मिलेंगे और आगे हम लोग नोट्स वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। जितना हमसे हो पाएगा हम इसके अंदर को प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आप लोगों के लिए मस्ट नहीं है, आपका मन करता है लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो ये रहा आप लोगों का इस चीज का मैटर। अब हम बात करते हैं आप लोगों की डायरेक्ट टारगेट्स पे कि भैया टारगेट आप लोगों के क्या हैं। तो फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि वैकेंसी आना श्योर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वैकेंसी आएगी ही आएगी। इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे तब आप लोगों को प्रॉब्लम है, इस चीज को आप मान लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं टाइम को यूटिलाइज नहीं करूंगा और मैं जिस टाइम पे नोटिफिकेशन आएगा मैं उसी टाइम पे सारी चीजें करूंगा, तब मुझे नहीं लगता कि आप उस टाइम पे इतने अच्छे से तैयारी कर पाओगे। जो बच्चे इस बार ग्रुप डी में 1-1, 2-2 नंबर से रहे हैं, इन्होंने यही गलती की थी जो आप करने जा रहे हो कि जब नोटिफिकेशन आएगा या जब पेपर आएगा मैं तब पढ़ूंगा। अगर आप ये सोच के चलते हो तो आप लोगों को निश्चित तौर से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है गाइज, अब चलिए हम टारगेट्स की बात करते हैं। तो टारगेट में क्या होता है, देखो कुछ नहीं है, ये जो टारगेट है अभी, ये टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको 3-3 दिन मिल रहे हैं। ये जो टारगेट है इसका सारा कंटेंट हम देंगे। इसके अंदर मान लीजिए कोई चीज है तो ये जो भी चीज कंप्लीट करनी है वो कहां से करनी है उसकी वीडियो हम देंगे, आपको कहीं नहीं जाना है, उसकी वीडियो का लिंक हम आपको देंगे, आप उस चीज से कंप्लीट करिए। और इसके अलावा आपके पास खुली छूट है, अगर आपका मन करता है कि मैं ये रीजनिंग का चैप्टर पीयूष सर से कंप्लीट करूंगा तो आप पीयूष सर से कंप्लीट करिए। आपका मन करता है कि मैं किसी दूसरे टीचर से करूंगा, आप भाई दूसरे टीचर से करिए, जिससे आपका मन करता है उससे करिए, लेकिन हम अपना सजेशन जरूर देंगे कि भैया यहां से कर लीजिए। उसके बाद आपका मन है, आप जहां से मन करता है वहां से करिए। अगर आपने पढ़ रखा है कहीं तो आप अपने नोट्स से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का जो टारगेट है आज इसलिए बच्चों को ज्यादा दिया गया है क्योंकि हम लोग इन चीजों को सबको रिवाइज भी करवा चुके थे। तो फिलहाल आज का जो टारगेट है, क्योंकि आज वेडनेसडे के दिन ये टारगेट जा रहा है तो इसलिए, और अगले हफ्ते तक यही टारगेट रहना है। तो आप लोगों को इसलिए कहा गया है कि भैया आज वेडनेसडे है, सॉरी 1 मिनट, हाँ भाई थर्सडे में ये आप लोगों का टारगेट जा रहा है। तो इस हफ्ते सिर्फ एक ही टारगेट है आप लोगों के पास, इसलिए ये टारगेट थोड़ा सा अच्छा खासा दिया गया है। तो आप हिम्मत मत हारिए, आराम से चीजों को करिए। 4 दिन आपके पास हैं, 4 दिन के अंदर आप बहुत अच्छे से करिए और इसका चौथे दिन आप लोगों को टेस्ट मिल जाएगा। एप्लीकेशन के अंदर आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा और ये टेस्ट आप लोगों के लिए फ्री कराएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप जाकर टेस्ट लगाइएगा। तो चलिए अब यहां पे देखते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में क्या चीज रखी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सच में तो मुझे गांधी वाला पार्ट करवाना था, लेकिन आप लोगों को गांधी वाली जो चीजें हैं, गांधी जी वाली जो चीजें हैं वो तब समझ आती हैं जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में, देखो सिर्फ 3 पार्ट में है, 20-20 मिनट की 3 वीडियो देखनी है पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो आपके लिए आती है, मतलब जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 15 नंबर की CBT 1 में देखने को मिल रही है और 10 नंबर की जीके हमारी CBT 2 में है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उतना कर लो, आपके लिए मोर देन इनफ है। अदरवाइज अगर जीके के ऐसे कब्जे में पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे इतना पता है, मैंने जितना कंटेंट दिया था ग्रुप डी के अंदर, मैक्सिमम कंटेंट वहीं से फंसा है। किसी भी बच्चे से पूछ लेना, अगर ना मन हो तो जाके किसी बच्चे से पूछ लेना कि फंसा है कि नहीं फंसा है। जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अभी उन बच्चों के इंटरव्यूज भी कराना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट 1 3 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। 20-20 मिनट की वीडियो है, मैं आप लोगों से कह रहा हूं। नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, आप सिर्फ 20 मिनट की वीडियो देखिए, बाकी नोट्स में से आप लिखिए जो चीजें आपको दी जा रही हैं, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पार्ट 1 है, सिर्फ 3 पेजेस का है, 3 या 4 पेज का है बस। तो 3 दिन आपके पास है, आप आसानी से कर सकते हैं। पार्ट 1 है और ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप समझ पाओ कि कैसे फिर ये जो चीज है पार्ट 1, इसमें 1857 का विद्रोह में कौन कौन थे, 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती ही है। आपसे बाकी चीजें पूछे या ना पूछे, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से लगातार क्वेश्चन पूछता है। तो उस टाइम पे नरमपंथी आंदोलन, फिर उसके बाद गर्मपंथी आंदोलन आया है। नरमपंथी में कौन कौन थे, गर्मपंथी आंदोलन में कौन कौन थे, जैसे भगत सिंह जी हैं वो गर्मपंथी में आते थे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप एक बार जो मैं लेक्चर प्रोवाइड करूंगा आप उस लेक्चर को देखिएगा, नोट्स आपके पास जाएंगे ही, आप उतना कर लीजिएगा, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका इस चीज को करने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का समय जाएगा और आप बड़ी ही आसानी से इस चीज को कवर कर लेंगे। और यहां से क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा क्योंकि उसके अंदर आपको फालतू नहीं पढ़ाया गया। आप एक बार कवर करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ वही चीज पढ़ाई गई है जो इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है, ये पूरा टॉपिक ही है, नरमपंथी उदारवादी चरण। 1885 से लेकर 1905 तक की जितनी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी यात्रियों का आगमन। कौन कौन से, जैसे देखो विदेशी यात्री तो बहुत सारे हैं लेकिन करने 4-5 ही हैं। जैसे इब्न बतूता है, ठीक है, फाहियान है, ये 4-5 ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी आपका मन है करो या मत करो, लेकिन जो ये हैं, जैसे फाहियान बताया मैंने आप लोगों को, कहां का यात्री है, कब आया था, ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को जरूर से जरूर पता होनी चाहिए, जिन पे मैंने मार्क कर दिया है। आप सिर्फ उस चीजों को कंप्लीट करें तब भी आप लोगों का काम बन जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे आम आदमी पार्टी 7th नेशनल पार्टी बन चुकी है, इसलिए आप लोगों से निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी का कंटेंट मैं दूंगा आप लोगों को, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप उस कंटेंट से वो वाली चीजें कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी आम आदमी पार्टी के बारे में रिसर्च करके थोड़ा सा डेटा लिखिएगा कि कब पार्टी बनी है। वैसे मैंने दूंगा वो सारा का सारा डेटा, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो उतना जरूर पढ़िए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना निश्चित तौर से तय है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है किसी पार्टी का नेशनल पार्टी बन जाना, ठीक है। और अब एक बात और बताना, कौन से नंबर की है ये बात हो गई, कब बनी थी ये आप बताएंगे। इसके बनने के साथ साथ एक पार्टी या 2 पार्टी ऐसी हैं जिन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया है, तो वो पार्टी का नाम बताइएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साइंस में, तो आप लोगों की जो क्लास 10th की NCERT है, देखो ज्यादा टारगेट नहीं है क्योंकि ये वाला टारगेट मैं पहले भी दे चुका था, फिर भी हम लोग क्लास 10th की NCERT को 0 से कर रहे हैं। हम पूरी NCERT कवर कराएंगे, आप 0 से इस चीज को कवर करिएगा। और निश्चित तौर से बता रहा हूं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के फंसने वाले हैं, CBT 1 में भी और CBT 2 में भी। क्लास 10th की जो NCERT है, केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है आप लोगों का, वो आप लोगों को कवर करना है। उसके अंदर है केमिकल रिएक्शंस। अब आप कहोगे भैया हम कहां से कवर करें, तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो जो बुक है, ये वाली जो बुक है NCERT की, ठीक है, यहां पे 10th की NCERT की बुक पढ़ी होगी, ये तो 9th की बुक है, ये पढ़ी, ये है 10th की NCERT की बुक। इसमें देखो मैंने पूरी तरीके से मार्क कर रखा है कि कौन सी चीज कहां से कैसे करनी है, कौन सी चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये मार्किंग PDF मैं आप लोगों को देता हूं, जो ऐप वाले स्टूडेंट हैं उनके पास, सबके पास PDF जाती हैं, ये देख सकते हो आप कौन सी चीज इंपोर्टेंट है। देखो ऑक्सीडेशन इंपोर्टेंट है तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ साथ यही नहीं, इसका जो लेक्चर है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, और इनके टेस्ट हम लोग बनवा रहे हैं जो आप लोगों को कुछ दिन के अंदर मिलना स्टार्ट होंगे। और एक चैप्टर के 4 टेस्ट हैं, कम से कम 120 क्वेश्चंस उस चैप्टर से होंगे, तो आप लोगों का उससे कुछ बाहर जाने वाला है नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से मैथ्स की भी बुक पे काम चल रहा है, बहुत अच्छी बुक आने वाली है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। वो बुक ऐसी है कि हर तरीके का उसमें एक क्वेश्चन है एज एन एग्जाम्पल। हमने 2 चीजों पे ध्यान दिया है, कॉन्सेप्ट और हर तरीके का एक क्वेश्चन हम एज ए एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पे डाले हैं क्रम वाइज ऐसे करके। जैसे अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से हमने चीजें डाली हैं वहां पे कि ये 1 मिनट, इस तरीके से हमने सेक्शन बना के हमने क्या किया है, पहले कॉन्सेप्ट उसमें समझाए हैं, फिर उसके बाद हमने मतलब थ्योरी के साथ हमने कॉन्सेप्ट ले लिए, और फिर उसके साथ यहां पे हर तरीके का एक क्वेश्चन डाल दिया। चाहे उस चैप्टर से हमें 50 क्वेश्चन डालने पड़े, लेकिन हर तरीके का एक क्वेश्चन ले लिया। फिर उसके बाद हमने जो एक्सरसाइज बनाई है उसमें हमने ALP के क्वेश्चन एक जगह डाल दिए हैं, ग्रुप डी 2022 के एक जगह डाल दिए हैं, 18 के एक जगह डाल दिए हैं, JEE के एक जगह डाल दिए हैं, NTPC के एक जगह डाल दिए हैं। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन की एक्सरसाइज बनाई है। तो एक करने के बाद रेलवे के लिए उससे ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, वो इस तरीके का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ये हो जाता है आप लोगों का वहां पे। अब बात करते हैं हम साइंस की। तो साइंस में आप लोगों को जो NCERT है इसका हम लेक्चर भी देंगे। आप तो सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप को देखिए, जो आपके ग्रुप में जा रहा है। सबसे पहले ग्रुप में PDF जाएगी इस चीज की जो ये है, फिर इसका जो कंटेंट है उसकी PDF जाएगी, और इस कंटेंट की PDF के बाद आप लोगों के पास जो चीज जाएगी वो जाएंगी वीडियोस, और उन वीडियोस से आप लोगों को कंप्लीट करना है। यहां पे अगर मैं देखूं तो आप लोगों के लिए दूसरी चीज दी गई है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो गई विद ऑल प्रीवियस ईयर, क्योंकि आपके पास अभी 4-5 दिन है, उन 4-5 दिन के अंदर आप लोगों को ये टारगेट अचीव करना है। मंगलवार को अगला टारगेट आएगा, तो मंगलवार के दिन तक आप लोगों को ये वाली चीजें कंप्लीट करनी है। ये हो जाता है। इसके बाद और हर हफ्ते आपके पास 2 टारगेट्स आएंगे, हर हफ्ते 2 टारगेट्स आएंगे। 4:1 4:2:1 की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलना है।
रिवीजन का भी टाइम देंगे, हम टेस्ट का भी टाइम देंगे। संडे के दिन हम लोग टेस्ट लगवाएंगे आप लोगों से, सैटरडे के दिन हम लोग टेस्ट लगवाएंगे। कौन सा टेस्ट कैसे लगेंगे उसके बारे में हम लोग बताएंगे। फिलहाल आप लोग इतना करिए। ये वाली जो चीज है ये हो गई। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैं आप लोगों को बता दूं ये जेई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ साथ 1 से 2 क्वेश्चंस आपके सीबीटी 2 में निश्चित तौर से पूछे जाएंगे। सीबीटी 2 का भी ये पार्ट है, इसलिए एएलपी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक पार्ट आप कंप्लीट करेंगे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करेंगे कहां से, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। आपको बस कंप्लीट करना है, समझ लेना है जो चीज मैंने बताई है। नेक्स्ट है प्रमुख नियम एवं सिद्धांत का हाफ काम करना है। जितने नियम है उन्हें एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है, उसके हाफ आप कंप्लीट करेंगे। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, तो उसका जो स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट दे देता है, पूछ लेता है किस चीज का नियम है। न्यूटन का शीतलन का नियम पूछ लिया, क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। या थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ का क्या स्टेटमेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो प्रमुख जितने भी लॉ हैं उनका हाफ आप लोगों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमने मैथ्स में परसेंटेज उठा लिया है। अब परसेंटेज को आप कम से कम, मैं बता रहा हूं, हम लोग कवर कराएंगे 1 हफ्ता। आप 1 हफ्ते में इस चैप्टर को कंप्लीट करिए, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये चीज समझ आ गई, आप करेंगे कहां से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंटेंट हम देंगे, सारा का सारा कंटेंट इसका हम देंगे, 100% कंटेंट, ठीक है। तो आप लोगों को उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को जो लेक्चर कंप्लीट कराया जाएगा, लेक्चर दिया जाएगा, उस चीज को आप कंप्लीट करिए। अभी ये ओनली हाफ चैप्टर करना है आपको। कहने का मतलब यह है कि ये अभी एक टारगेट में और इंक्लूड होगा परसेंटेज चैप्टर ही। तो अभी आप लोगों को इसके हर तरीके का जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। अगली बार आप लोग इसके प्रीवियस ईयर भी देखोगे। तो अभी आप इसका हाफ चैप्टर कंप्लीट करिए, आधे टाइप्स कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ये परसेंटेज हो गया आप लोगों का मैथ्स में। 3 से 4 दिन का टारगेट है ये, मैं बता रहा हूं, 1 दिन का टारगेट नहीं है। अगला टारगेट मंगलवार को मिलेगा, इसलिए इन चीजों को अभी कंप्लीट करना है आप लोगों को। करना कहां से है, बार बार कह रहा हूं, मैं पीडीएफ दूंगा, सारी चीजें दूंगा, साथ में आप लोगों को लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए। नीचे लिंक रहेगा, एप्लीकेशन वालों का अलग से बना हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल चीजें भी जाती हैं। तो सारी की सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगी। ये वाली चीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट है रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग के अंदर चैप्टर डाला है कथन एवं पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन प्लस स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट करिए। इन दोनों में अंतर एक तो आपको समझना है कि कथन एवं पूर्व धारणा क्या चीज है, अजम्पशन क्या है और आर्ग्यूमेंट क्या है। इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस समझना है और बस इसके कॉन्सेप्ट करने हैं। अभी आप लोगों को 4 दिन के अंदर भी आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, एक एक चैप्टर से आप ज्यादा से ज्यादा 20-20 क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो मुझे निश्चित तौर से पूरा पता है कि आप बाकी चीजें कर लेंगे। तो मैं आप लोगों से बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पढ़िए, टाइम आगे। और देखिए जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं कि भैया कि वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, मैं आप लोगों को बताऊं, जिस तरीके से आप लोग टीचर्स कर रहे हैं आप उनको खुल के सपोर्ट करिए। सारी चीजें हैं, हम लोगों को सपोर्ट करिए, हम आपके पक्ष में हैं। लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखिए कि पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वैकेंसी तो आनी ही है, हाँ थोड़ा सा डिले होगी, उसके लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी साथ खड़े हैं आपके। जैसी भी बात होती है आप लोग बताइएगा, बिल्कुल पूरा सपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोगों से मैं कहूंगा कि भैया अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, किसी भी चक्कर में आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा। क्योंकि ये सारे बच्चे, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी पढ़ाई को, जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वो दूसरे काम तो करेंगे लेकिन अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए इस बात को आप मान लो कि सारा ग्रुप डी का सिलेक्टेड स्टूडेंट, बाकी लोग सबके सब लगे पड़े हैं, लगे पड़े। जो ग्रुप डी में सेलेक्ट हो गए ना, वो लड़के भी लगे पड़े हैं कि हम किसी तरीके से एएलपी का सिलेबस निपटा लें, जिससे कि उस टाइम पे अगर कम टाइम भी मिलेगा तब भी हम फोड़ पाएं। तो आप बाकी आप समझदार हो, जो आपका मन करे वो करिएगा और इस चीज से मोटिवेशन लो। ये आप लोग जॉब की बात कर रहे हो, सारे के सारे एसी केबिन्स हो चुके हैं, आप लगभग एसी केबिन आना शुरू हो गए। ज्यादातर लोकोमोटिव जितने आ रहे हैं, चाहे इसकी बात कर लो, WAG-12 की बात कर लो, WAG-9 की बात कर लो, इसकी बात कर लो, वंदे भारत की, देख लो आप, सारे के सारे एसी केबिन है। 24/7 एसी में रहने वाले, और रनिंग रूम में एसी लगी पड़ी है। घरों में जब 50-60 हजार रुपए महीने के कमाते हो तो एसी लगवा ही लेते हो। देख लो वो लेडीज
सुरेखा यादव जी वो चला रही हैं, तो आप लोगों को तो दिक्कत ही क्या है यार। पता नहीं लोग क्या कहते हैं कि भैया फ्री का तो नहीं देगी गवर्नमेंट, काम तो करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि फ्री में मिल जाए तो फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरी तरीके से शिद्दत से आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग दिल लगा के तैयारी करिए, बड़ी ही आसानी से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हमसे कोई गलती हुई है कुछ है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, डिले हो गया उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिल से तैयारी करना स्टार्ट करिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है पढ़ने के लिए, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये बातें मुझे बार बार ना बोलनी पड़े, इसलिए प्लीज आप लोग सपोर्ट बना के रखिए। ज्यादा बच्चे होते हैं तो हम लोगों को भी लगता है कि यार अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे अंदर भी एनर्जी आती है कि यार अच्छे से अच्छा इन लोगों को गाइड करो, ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को कंटेंट दो। लेकिन जब रिस्पॉन्स नहीं आता है तब दिक्कत होती है। इसलिए देखो, आप चैनल पे जुड़े हो तो किसी ने आपको जोड़ा ही होगा, किसी ने तो बताया ही होगा, वीडियो सजेस्ट हुई होगी, तो वो सब काम आप भी एक बार जरूर से जरूर करिए। आज पहला दिन है, जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे ज्यादा बेहतर है, जिससे कि प्रोग्राम लंबा चल पाएगा और चीजें कंप्लीट हो पाएंगी इजीली, और मैं भी मोटिवेट होता रहूंगा आप लोगों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बाकी किसी भी गलती के लिए माफी चाहते हैं, पूरा सपोर्ट है, वैकेंसी आनी चाहिए, हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैकेंसी आएगी, लेकिन इस समय को बर्बाद मत करिएगा। आज लंबा हो गया है सेशन, आगे से इतना लंबा नहीं होगा, पहला दिन था इसलिए सेशन लंबा हुआ। टेक केयर।